वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर पाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस लाइन में जिले के पुलिस अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की और ऑपरेशन सुव्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पाली संभाग रद्द होने के बाद पाली जिला पुनः जोधपुर रेंज में आ गया है, इसलिए उन्होंने गत वर्ष हुए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही नव पद स्थापित अधिकारियों की कार्यशैली और जनता के प्रति थानों का व्यवहार पर चर्चा की। आईजी विकास कुमार ने बताया कि 4 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी थानों में सुव्यवस्था जांच की जाएगी। बैठक के बाद आईजी ने पुलिस लाइन और कोतवाली थाने का निरीक्षण भी किया। पाली जिला वापस जोधपुर रेंज में आ गया है, तो पाली जिले का एक ये औपचारिक भ्रमण था। वैसे अनौपचारिक भ्रमण तो हुए, औपचारिक भ्रमण था ताकि पिछले वर्ष में पुलिस का क्या कार्य परिणाम रहा, कहाँ कहाँ हमारी त्रुटियाँ छूटी, कौन कौन सी प्राथमिकता के क्षेत्र ऐसे थे जिन पर आगे ध्यान देने की ज़रूरत है, नए साल की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। करीब करीब सारे थानाधिकारी नए लगे हुए हैं, तो इनके कार्य करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, किस तरीके से अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाया जाना है, किस तरीके से जन साधारण के मन में व्यवस्था के प्रति आस्था मजबूत की जानी है, दृश्यता, पुलिस की कार्रवाई की प्रभावशीलता, पुलिस की छवि, लोगों का पुलिस से जुड़ाव और अपराधियों की आंखों में भय, यह किस प्रकार होगा, इस पर एक मैराथन बैठक चल रही है, जिसमें एक बृहत कार्य योजना, कार्य करने के तौर तरीके एवं लक्ष्य परक उद्देश्य, उदाहरण के तौर पे एक्ट की कार्रवाइयों में कैसे लक्ष्य होना चाहिए। KPI 1, KPI 2 राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित है महिला अत्याचार और फरार अपराधियों के बारे में, तो उनके बारे में लक्ष्य दिया जाएगा। क्या सीमाएं हैं, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, इन सब पर विस्तार से भी चर्चा शुरू हुई है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में आप लोग पाली पुलिस को एक नए कलेवर में, एक नए जोशो जुनून के साथ, एक नई प्रभावशीलता के साथ, एक नए अंदाज में जनसाधारण के साथ जुड़ाव के साथ एक बेहतर पुलिसिंग, विश्वासपरक पुलिसिंग और अपराध पर केंद्रित पुलिसिंग देखने को आपको मिलेगी। उसी के लिए हम लोग सब मिलकर अभी मंथन कर रहे हैं और फिर भागीरथ प्रयास शुरू होगा इस दिशा में। ऑफिस व्यवस्था के बारे में, सुव्यवस्था यानी जो बुनियादी ढांचागत आधारभूत संरचना है। उदाहरण के तौर पे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो चाक चौबंद होनी चाहिए, मिसनलाइजर मशीन है वो ठीक होना चाहिए, नाकेबंदी के बिंदु हैं वो ठीक होने चाहिए, थाने का दूरभाष काम करता होना चाहिए, जो लैंडलाइन है, थानेदार के नाम की नाम पट्टिका होनी चाहिए, थानों की सीमाओं के पट्टिकाएँ लगी होनी चाहिए, वायरलेस सेट दुरुस्त होना चाहिए, लाउड स्पीकर दुरुस्त होना चाहिए। ये सब जो आधारभूत चीज़ें हैं, या जो नए चेंज होकर अधिकारी आए हैं उन अधिकारियों के पास फाइल का जो टेक ओवर हैंड ओवर है वो हो जाना चाहिए, चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर हो जाना चाहिए। जो व्यवस्था है हमारी आधारभूत व्यवस्था है, उसके लिए अभी कल से हम लोग ऑपरेशन सुव्यवस्था भी शुरू कर रहे हैं, जो पूरे रेंज के सभी जिलों में चलाएंगे। ये 15 तारीख तक चलेगी, ताकि एक आधारभूत जो संरचना है उसको पहले सुदृढ़ कर लिया जाए और उसके बाद फिर कमर कसकर काम पर लगा जाए।